राजनीति में क्या है कि लोग अपना अपना दुकानदारी चलाते रहते हैं। वो मगध क्षेत्र को और बिहार को, विकसित बिहार का सपना को पूरा करेगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को जिस तरह का बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, पूरे बिहार के जो लोग हैं उनमें एक गजब का क्रेज दिख रहा है राहुल गांधी के प्रति। इसको लेकर एनडीए में भी खासी बेचैनी दिख रही है। पूरी की पूरी जो एनडीए की टीम है वो अब चुनावी मैदान में मुस्तैद दिख रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। चुनाव के इस समय में राहुल गांधी बिहार में मौजूद हैं, बड़ी रैलियां कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं। बड़ा जन सैलाब उनके पीछे उमड़ पड़ा है, लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर जो एनडीए की टीम है उसमें भी खासी बेचैनी दिख रही है। एनडीए के बड़े बड़े नेता अब बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सब लोगों ने कमर कस ली है। ताबड़तोड़ रैलियां जो एनडीए के नेता हैं वो भी कर रहे हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जो हमेशा विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, वो भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कल यानी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का आगमन बिहार में होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के गया में आने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी की टीम मुस्तैद है, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रही है। आज इस बात की जानकारी देते हुए बिहार एनडीए के जो अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो मीडिया से मुखातिब हुए। तमाम बातों की जानकारियां उन्होंने मीडिया से साझा की। पहले आप सुनिए कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मीडिया को क्या बता रहे हैं। अंतिम चरण में है, कल पीएम मोदी का आगमन है। पूरे मगध क्षेत्र में जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, चारों तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन की तैयारी और उनके संबोधन सुनने के लिए पलके बिछाए लोग बैठे हुए हैं। और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण बोध गया में 10 बजे दिन में सुबह होने जा रहा है, 22 अगस्त को। और मुझे लगता है कि आज तक का गया का सभी रिकॉर्ड टूटेगा और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आगमन का इंतजार और बिहार को जो सौगात मिलेगा वो मगध क्षेत्र को और बिहार को, विकसित बिहार का सपना को पूरा करेगा। जिस तरह से कल रेल मंत्री ने आदेश दिया कि 12,000 रेलगाड़ी ट्रेन जो है छठ पर्व के लिए चलाया जाएगा, यह हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला बार है। और वंदे भारत ट्रेन, 4 अमृत भारत, और इस तरह करके भारत सरकार ने जिस तरह से बिहार के विकास के लिए पिटारा खोल दिया है, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे थर्मल पावर का मामला हो, विकसित बिहार बिल पेश हुआ है। उसमें तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को डराने के लिए। देखिए, ये सब राजनीतिक शगुफा चलते रहता है। राजनीति में क्या है कि लोग अपना अपना दुकानदारी चलाते रहते हैं और हवा में और सपना में बात करते हैं। इसीलिए हवा की बात और सपना की बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बिल पेश हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को डराने के लिए। देखिए, ये सब राजनीतिक शगुफा चलते रहता है। राजनीति में क्या है कि लोग अपना अपना दुकानदारी चलाते रहते हैं और हवा में और सपना में बात करते हैं। इसीलिए हवा की बात और सपना की बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो में सुना आपने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो तमाम बातों की जानकारियां मीडिया से साझा कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं
तो विकसित बिहार के सपने के साथ आते हैं। उन्होंने बहुत सारी सौगातें बिहार को दी हैं। तमाम जो परियोजना है उसको वो सफल बनाने का जो है उन्होंने उद्देश्य जो है उसको पूरा किया है। बिहार को तमाम सुपर फास्ट ट्रेन्स दी हैं, 6 लेन्स 4 लेन्स दिए हैं और भी तमाम जो ऐसे परियोजना है जो बिहार वासियों को मिलनी है वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूरी कर ली जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अब चुनावी मौसम है और प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ जो है वो चुनावी घोषणा जो है वो जारी है। पिछले लोकसभा चुनाव से ही मोदी लगातार बिहार के दौरे में हैं। अब जब विधानसभा चुनाव की बारी है तो पूरी बीजेपी की टीम मुस्तैद दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बिहार आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मंच से वो बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो सपना है उसको पूरा करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताई और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार के सपने के साथ आते हैं। ऐसे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने चुनावी वादे से बिहार के लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही है। दोनों अपने अपने जीत का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसका साथ देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।